Hello बच्चों, today I am Aarti Saklani going to continue your next chapter in chemistry that is chemical bonding and molecular structure. आज बच्चों हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि how can we find out the nature and stability of any molecule with the help of MOT, molecular orbital theory. ठीक है, तो आज का ये जो चैप्टर है ये आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका कवर हो रहा है सीबीएसई बोर्ड, और आपका इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जो इस आज का टॉपिक है बच्चों वो है आपका एमओटी से रिलेटेड, जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। With the help of this theory, we can find out nature of any molecule and stability of the molecule. हम इस थ्योरी के हेल्प से बच्चों नेचर बता सकते हैं, कैसा नेचर आपका, मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का। दैट मीन्स अगर आपका किसी मॉलिक्यूल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या करते हैं रखते हैं, तो आपका वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को कैसा रिस्पॉन्स देगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या रेपल करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपका हम और थ्योरी से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक नेचर हम कितने टाइप का होता है बच्चों। मैग्नेटिक नेचर किसी मॉलिक्यूल का होता है बच्चों या तो वो होगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, या आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा मॉलिक्यूल का, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपका मॉलिक्यूल दिखाएगा। तो कब हम बोलेंगे कि आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है और कब हम बोलेंगे आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक जो बच्चों नेचर है आपके मॉलिक्यूल्स का, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे इन मॉलिक्यूल, तो आपका जो नेचर होगा वो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक जो आपका नेचर है मॉलिक्यूल का वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा आपसे तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक आप कब बोलेंगे मॉलिक्यूल्स को, जब आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पेयर्ड होंगे, तो नेचर आपका मॉलिक्यूल्स का कैसे हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक आपका मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करता है। ठीक, इसका अपोजिट आपका पैरामैग्नेटिक। अगर आपका मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक है तो आप कब बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अगर आपके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो आपका नेचर जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाला मॉलिक्यूल्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका जनरल समरी है जो आपने ध्यान रखना है कि विद द हेल्प ऑफ MOT, molecular orbital theory, we can find out magnetic behavior of any molecule. Magnetic behavior of molecule is two types, one is diamagnetic and another is paramagnetic. ठीक है, जब आपके मॉलिक्यूल्स के हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, किस तरह से काउंट करेंगे अभी हम सीखेंगे। जब हम आपके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक फिल हैं सारे के सारे पेयर्ड हैं, दैट मीन्स ईच ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन इज़ क्लॉकवाइज एंड अनदर इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड पे आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो बिहेव दिखाएगा डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करता है। इसका अपोजिट आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, जब आपके मॉलिक्यूल्स में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन जहाँ तक गए वहाँ तक आपका कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आपका क्या है अनपेयर्ड है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को राइज करेगा, और पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कैसा नेचर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से फाइंड आउट कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल रहे हैं। सेकेंड, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट करते हैं।
स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट करते हैं। स्टेबिलिटी बच्चों हम कैसे दिखाएंगे? स्टेबिलिटी आपकी फाइंड आउट होती है मॉलिक्यूल की विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की क्या बता सकते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम निकालेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर आपका फाइंड आउट कैसे होता है? बॉन्ड ऑर्डर का बच्चों आपका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ NB minus NA. What is NB and what is NA? NB equals to number of bonding electrons और Na is number of anti-bonding electrons. ठीक है, तो अभी तक सिर्फ आपका सबसे पहले कि हम जो आपका MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक मैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल का और एक स्टेबिलिटी आपके मॉलिक्यूल्स की। मैग्नेटिक बिहेवियर हमने डिस्कस किया कि डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। ये आपके पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको मैग्नेटिक नेचर पता चलेगा। सेकंड आपका स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स की है वो भी हम किससे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से निकालते हैं, जो हमें पता चलती है बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बच्चों आपका ये, आपने ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आपका सबसे पहले बच्चों आपका जो इसमें हम मॉलिक्यूल्स का नेचर निकालेंगे उसके लिए आपको एक बेसिक फ्लो डायग्राम ध्यान रखना है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर आपका क्या निकालना है, हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी। उसके लिए आपका बच्चों ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये S ऑर्बिटल का बनता है, दिस वन 2s, दिस वन 2s। ये आपका सभी मॉलिक्यूल्स के लिए आपने ये फ्लो डायग्राम ध्यान रखना है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप 1-2 बार, आपको ये लर्न हो जाएगा किस तरह से हमने ये ड्रॉ करना है। और सेम आपका इसके ऊपर बनेगा, दिस वन इज़ P ऑर्बिटल। ये यहाँ पे आपके P ऑर्बिटल के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, P हमें मालूम है। P ऑर्बिटल जो है आपका 3, उसमें आपके क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। तो आपका ये आपका हो गया इस तरह का फ्लो डायग्राम, सिग्मा 2s, दिस वन ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s, दिस वन 2px, 2py एंड लास्ट वन 2pz। सेम इस साइड भी 2px, सेकेंड वन 2py एंड लास्ट इज 2pz। ठीक है, अब आपके इसके बनेंगे ग्राउंड स्टेट के, दिस वन P के जाएंगे आपके पाई में, इसका नाम होगा पाई 2px फर्स्ट का, सेकेंड वन पाई 2py, थर्ड वन पाई 2pz। देन एक्साइटेड स्टेट P ऑर्बिटल के पाई स्टार 2px, सेकेंड वन पाई स्टार 2py एंड लास्ट वन पाई स्टार 2pz। ये आपका एक जनरल फ्लो डायग्राम है बच्चों, जो आपने हर मॉलिक्यूल्स का, जिस भी मॉलिक्यूल्स का हमने क्या करना है, नेचर और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फ्लो डायग्राम है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करनी है। उसकी हेल्प से हम ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर और बॉन्ड ऑर्डर आपके मॉलिक्यूल का बताएंगे। अब हमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक आपके पास एग्जाम में आ गया या आपका CBSE बोर्ड, आपका NCERT क्वेश्चन अगर हम देखें 4th चैप्टर 11th केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिनका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी बतानी है। दैट मीन्स उसमें हमने मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम बता देंगे, और जो स्टेबिलिटी हमें निकालनी है, मैंने कहा स्टेबिलिटी हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से। तो किस तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सपोज वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आपके पास एग्जाम में आ गया, फाइंड आउट द मॉलिकुलर बिहेवियर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो किस तरह से हम उसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। O2 आपका
इस साइड भी O ले लेंगे और एक O ले लेंगे हम सेकेंड साइड। क्लियर? O2 मॉलिक्यूल का, जिस भी मॉलिक्यूल का आपका नेचर निकालना है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इस साइड लिख देंगे, सेकेंड पार्ट हम राइट साइड में लिखेंगे और आपका इसका कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, दिस साइड इज ऑल्सो 8, देन वी write its electronic configuration 2 and 6, same as this side 2 and 6. Then SPDF में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरह से, 1s2, 2s2 and 2p4। क्लियर? सेम इस साइड भी हम लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p4। बोथ साइड हमने सबसे पहले क्या किया, मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। O2 दैट मीन्स 1O एंड 1O, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इनका डिस्ट्रीब्यूट किया 2 and 6, इसको सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया 1s2, 2s2, 2p6। सेम हम सेकेंड साइड भी इसको लिख देंगे। अब आपका 1s से 1s को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 2s से स्टार्ट, तो 2s में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम यहाँ फिल करेंगे लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन एटम का। 2s में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम इस साइड 2s में फिल करेंगे। 2p में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट साइड में उनको हम यहाँ फिल करेंगे। 2p में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट साइड उनको हम यहाँ फिल करेंगे। किस तरह से, देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको मैं फिल कर रही हूँ। 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, सेम एज दिस साइड 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड 1 इज एंटी क्लॉकवाइज। 2s के हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। देन 2p4, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो P के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे PX में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे इनर ऑर्बिटल टू आउटर साइड। 1, 1 पहले आपके सिंगली फील्ड होंगे, ये हमने पढ़ा था हुंड्स के अकॉर्डिंग। जो हुंड्स आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपना रूल दिया था, उन्होंने कहा था किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री कर रहे हैं तो पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगली फील्ड होते हैं। देन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसे पेयर्ड करेंगे। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सबसे पहले 2px में गए, देन 2py, देन 2pz, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके चले गए, सिंगली पेयर्ड आपका ऑल ऑर्बिटल हो गया। फिर जो 4th ऑर्बिटल है वो आपका 2px में पेयर्ड होगा। सेम हम उस साइड भी करेंगे बच्चों, 1, 2, 3 और 4th इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो आपके 2p4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, 2p4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, इनको भी हम कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब जो बच्चों हमने ये आपके जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s है, ये आपका ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल है। इनमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करेंगे बच्चों, वो आपका बोथ साइड के जो O ऑर्बिटल में हमने 2s के इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, इनके सम्मेशन करके हम क्या करेंगे, इनमें फिल करेंगे। लाइक आपके इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इस साइड, 2 इस साइड, टोटल हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 को आप किस तरह से इनको कैंसिल करके 4 को इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले आप ग्राउंड स्टेट में फिल करेंगे। 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, देन 2 फिल हो गए, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 and 4 ये हो गए आपके ग्राउंड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड, ये कहाँ से आए, बोथ साइड के ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया, टोटल किया और फिर आपके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में उन्हें फिल किया। सेम हम p ऑर्बिटल में भी करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 8। इनका हम क्या करेंगे, पहले ग्राउंड स्टेट में फिल करेंगे, फिर हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। फिल कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8। पहले सिंगली पेयर्ड होंगे, देन आपके पहले सिंगली फील्ड होंगे, देन आपके पेयर्ड होंगे। फिर आपके ये भी आपने टोटल कर दिया, इनको भी आप कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो ये मैंने बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए ऑक्सीजन एटम के इस साइड, उस ऑक्सीजन एटम के सेकेंड साइड, और जो आपने बीच में फिलिंग की ये बोथ साइड के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करके इनमें आपने फिलिंग की, ठीक। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे। अब हमने जो आपका टोटल मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और आपका स्टेबिलिटी बतानी है, ये हमने इस बीच के पार्ट को ऑब्जर्व करके बतानी है, ठीक। पहले आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक बिहेवियर बताऊंगी, किस तरह से दिखाएंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमने देखे आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं
ऑर्बिटल्स में आपने देखे, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स गए, वैकेंट ऑर्बिटल को आपने नहीं देखना, जहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं वहाँ तक आपके ईच ऑर्बिटल में अगर डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है। लाइक आपका सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, पाई 2p x में 2, पाई 2p y में 2, पाई 2p z में 2, वन इज क्लॉकवाइज, सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। बट आपका पाई स्टार 2p x में सिंगल, पाई स्टार 2p y में सिंगल। दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, आपके अनपेयर्ड है, यहाँ पे आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स और आने थे, ठीक है। तो ड्यू टू दिस टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अभी बात की थी कि पैरामैग्नेटिक कब होंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपके नेचर जो आप इस O2 मॉलिक्यूल का लिखोगे, नेचर आपका आ जाएगा बच्चों क्या, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है ये आपका, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको रखते हैं तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर सिंपल हम इस तरह से दिखा देंगे। अब आपका स्टेबिलिटी, हमने इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने बताना है तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा, बॉन्ड ऑर्डर जो आपका निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका हाफ NB माइनस NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन से होंगे, मैंने कहा अब जो आपको बॉन्ड ऑर्डर और नेचर बताया, आपने बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने, साइड बाय साइड के आपने कैंसिल कर दिए, आपने सिर्फ ये बीच का पार्ट ऑब्जर्व करना है और बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, फॉर्मूला आपके पास है हाफ NB माइनस NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में आप कौन से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, जो आपके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स है टोटल मॉलिक्यूल्स में, विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आपका ग्राउंड स्टेट सिग्मा 2s है, ठीक है, जिन पे स्टार है वो एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट P की क्या है, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2pz, और आपकी S की क्या है, सिग्मा 2s। सिग्मा स्टार 2s आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एंटी बॉन्डिंग है, ये ध्यान रखना। जो P की भी है, पाई स्टार 2py, स्टार में गए, दैट मीन्स ये भी आपके एंटी बॉन्डिंग है। एक्साइटेड स्टेट के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके उन ऑर्बिटल्स के अंदर हैं वो आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों इसमें, ग्राउंड स्टेट में सिग्मा 2s थे 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, पाई 2pz में 2, तो टोटल 6 आपके यहाँ पे हो गए ग्राउंड स्टेट में, 2 आपके ये हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल इज 8, 2 to 4 to 6 and to 8, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मैंने कहा आपके जो एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपका P के भी एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1, तो 2 and 2 4। तो आप कैसे निकाल देंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज 8, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज 4, दैट मीन्स आपका आ गया 4/2 एंड 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका O2 मॉलिक्यूल का 2। क्लियर। तो विद द हेल्प ऑफ MOT हमने किस तरह से किसी मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट मीन्स डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, या आपका मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा, ये बता सकते हैं। और आपका स्टेबिलिटी के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ता है, किस तरह से वो हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में बस मैं आपसे इतना ही डिस्कस करना चाह रही थी। आपके डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपने क्या करना है, उनको सबसे पहले आप 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे। आयनिक मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, मैं आपका नेक्स्ट उसमें आपका इसको डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हम आयनिक मॉलिक्यूल्स का नेचर और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल आपका उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक लेफ्ट साइड ले लेंगे एक पार्ट, एक राइट साइड ले लेंगे, देन हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, मेन सेल में सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट। फिर हम उसको क्या करेंगे, ये आपका जनरल फ्लो डायग्राम है, ये आप जिस भी मॉलिक्यूल्स का बच्चों हमें नेचर और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आपने 2s से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। जो इस साइड का जो लेफ्ट साइड का एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे s के, P में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ फिल होंगे, सेम उस साइड के भी s के और इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, P के इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे। और जो आपका लेफ्ट और राइट के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का टोटल होगा वो हम उनको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में फिलिंग करते हुए बॉटम टू टॉप की ओर क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। और फाइनली हम आपका जो आपका सिर्फ इंटरनल पार्ट है ये वाला,
इससे हम क्या करेंगे, नेचर और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। नेचर अगर आपका क्या है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ तक सारे आपके पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर जहाँ तक इलेक्ट्रॉन गए वहाँ तक एक भी ऑर्बिटल आपका ऐसा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं तो आपका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। और आपका बॉन्ड ऑर्डर के लिए हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपके ग्राउंड स्टेट के जाएंगे। ग्राउंड स्टेट मैंने बोला आपको कि कौन से ग्राउंड स्टेट के हैं। सिग्मा 2s ग्राउंड स्टेट है, पाई 2p x ग्राउंड स्टेट है, पाई 2p y ग्राउंड स्टेट है, पाई 2p z ग्राउंड स्टेट है। और जो स्टार वाले हैं दैट मीन्स ऊपर जो गए वो आपके एक्साइटेड स्टेट के हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जो ऑर्बिटल है उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, और ग्राउंड स्टेट में जितने ऑर्बिटल है उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बॉन्डिंग है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। और इसी तरह से अगर हम डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स का क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई उसका आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपका जितना कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। आज के इस वीडियो में बस बच्चों इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।